शुरू कर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, सही से वर्कआउट कर। अच्छा मेरे दोस्त, तू पिछले 3 सालों से ये पेंटिंग बना रहा है, लेकिन अब तक तेरी सपनों की रानी तुझे मिली ही नहीं। अगर सच में तेरी रानी इस दुनिया में है तो तुझे इस साल वो मिल ही जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? दम मारने जा रहा हूँ। आ रही है क्या? मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहती हूँ ना। हाँ, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी परी जैसी नहीं लगती हूँ क्या? तुम्हें एक सच बात बताऊँ क्या? मेरे पीछे पीछे ना अभी भी 5 लड़के घूमते हैं। तुम्हारे पीछे जस्ट 5 लोग घूमते हैं या सुबह क्या खाया था तुमने? डोसा खाया था। आजा। ए चिपकली हटा यार। ये वाली रानी चलेगी क्या? जा रे। अरे उसे पसंद नहीं आई। तू जा। तू जा। अब यार ये कैसी लगी? हाँ अबे जाना। अरे यार मेकअप करके आना चाहिए था ना। जा आजा यार, इससे देख, ये अभी स्वर से उतर कर आई है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे तुझे भी रिजेक्ट कर दिया। चल तू भी जा। मिल गई। इस दूध को सीधा डेयरी से उठा कर लाया हो। ये चलेगी ना? हाँ सुपर है यार। क्या इधर आओ। सीनियर लोग खड़े हैं, दिखाई नहीं देता? इसे एक चमाट दे ना। अरे दे ना। मारना। तो मार ही दिया। जो बोला वो कर रही है, अच्छी बात है। ठीक है, मेरे बोलने पे चमाट दिया तो अब चुम्मी भी दे। मुझे भी चाहिए यार। चुप ना यार। ये बोला ना।
आखिरी बार बोल रहा हूं, ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आज से ये मेरी है। अगर आज के बाद इसके आसपास भी कोई नजर आया ना तो जान से मार दूंगा। जिन्होंने झगड़ा किया उनको कुछ नहीं हुआ, मैं झगड़ा रोकने गया, मेरी नाक तोड़ दी। हटो हटो, सब लोग क्लास में जाओ। जब भी देखो लड़ाई करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग। आज तुम सबको यहाँ सुबह सुबह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब चलो बैठ जाओ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सरन। बैठ जाओ। हाँ, तुम्हारा नाम? बालू सर। हाँ, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम? जीवा ठीक सर। है, ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तो तबेला खोलना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है? क्या कहा? तबेला खोलेगा? दूध के धंधे में बहुत फायदा है सर। देखा, ये लड़का बहुत समझदार है। बैठ जा, बैठ जा। ए, तुम खड़ी हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी। हाँ, बैठ जाओ। ए, तुम क्यों खड़ी हो गई? तुम्हारे बारे में मुझे ही क्या, पूरे कॉलेज को पता है। हैं? ये यहाँ भी आ गया आवारा कहीं का। यहाँ मॉर्निंग शो चल रहा है क्या? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ अपने अपने क्लास में, भागो। आए बड़े। यार मन बड़ा दुखी हो गया है। तुझे एक बात बताता हूँ, तू गलत मत समझना। अगर तू गलत समझेगा ना तो भी मैं बोल कर रहूंगा, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यार तू कौन है? कौन है? हाँ तकलीफ है। हाँ? मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, तू चुपचाप ही। हाँ, बंद मैं कर यहाँ से बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से बात कर रहा अच्छी हूँ। तरह से बात करिए। यार बता तू कौन है? तू हमारी तरह अंडू पांडू है क्या? हमें तो कॉलेज की फीस भरने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन तेरी बात ऐसी नहीं है। अगर तू चाहे तो पूरा कॉलेज खरीद सकता है। यार तू कितना बड़ा आदमी है यार। इस कॉलेज में पढ़ाई का खर्चा ही नहीं, तू हमारा पूरा खर्चा उठाता है। यू आर ग्रेट यार। वो उसका नाम क्या? हाँ, दिव्या। हाँ? अरे चुप हो जाना भाई। उससे बात नहीं कर रहा हूँ। 5 मिनट्स, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। हाँ हाँ। अच्छा भाई, तेरा स्टेटस देखकर हजारों लड़कियों की लाइन लग जाएगी यार। इसकी और साढ़े तू है सात ही कि शुरू हो उस गई। मामूली सी लड़की को अपना दिल दे बैठा है। छा, मैं कसम से कहता हूँ वो तेरे को सूट ही नहीं करती है। देख, खा पी के मौज करने के बजाय कहाँ दिल लगी कर रहा है। बाप रे। तुम लोग की नजर में वो नॉर्मल है ना? तुम लोगों ने देखा कि मैंने उसकी तस्वीर बनाई, लेकिन वो मेरे यहाँ है। हर इंसान अपने जीवन साथी को लेकर के लाखों सपने बुनता है, लेकिन वो मेरी जिंदगी है। आज वो मेरी जिंदगी में सामने आके खड़ी हो गई है और तुम लोग बोल रहे हो कि मैं चुप रहूं। अरे वो मेरी जान है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला। उसे पाके रहूंगा मैं।
यार सॉरी यार, तेरी फीलिंग्स जाने बिना जो मुंह में आया बक दिया। यार अब तूने बता दिया ना, वो तेरी है ना। देख अभी चलते हैं, उससे मिलते हैं और बात करते हैं और फाइनल करते हैं तेरी बात। तेरे लिए मैं उसे बैठाता हूँ, चल तू। अरे बाप रे, कौन है ये मोटी? ये हॉस्टल की वार्डन है। अरे ये तो कुंफू पांडा लग रही है। इसके सामने जाना मौत को दावत देना है भाई। देख यार ये बाईपास टाइम पास कैसे कर रहा है। ये भोसली की बहन है क्या? ये कुंफू कर रही है, मच्छर भगा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। क्या हुआ? सर बाईपास सर। अरे जा यार। अरे जा कांचा कहीं के। अबे ये कहाँ जा रहा है? हाँ अरे कहीं भी जाने दो, वो लाइट जल रही है ना, वो इसका रूम है। हाँ वो लड़की उसके रूम में, ये तुझे कैसे पता है? वो किसके साथ है, किसके रूम में है, ऑल डिटेल्स आई नो। हाँ हे हाँ? तुझे कैसे पता चला? उसके साथ देविका नाम की लड़की रहती है ना। वो काली क्या? हाँ ऑलरेडी मैं उसके साथ चैटिंग, हाँ? मीटिंग हाँ? और डेटिंग। डेटिंग की? नहीं यार, डेट पे जाने का प्लान करके अच्छा। रखा हूँ यार। हाँ सुनना भाई, हाँ? वो जो लाइट जल रही है ना, वहीं पर तेरी वाली है। उधर जाकर तू रुकना, रुक। बहुत जल्दीबाजी करता है यार तू। इस हॉस्टल में सूर्पनखा की एक बड़ी बहन भी रहती है। अगर ये उसके हाथ लग गया ना तो वो इसके चितले चितले कर देगी। जो अभी गई हाँ, वही है क्या? अरे ये कहाँ चला? ए, रुक जा। Hey. 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 इधर आओ। क्या बात है? ऐसे बैठे बैठे क्यों सो रही हो? कुछ नहीं हुआ। हाँ सही कहा। सच बताओ मुझे, कल रात में क्या हुआ था? हाँ? हाँ कुछ नहीं हुआ कुछ यार। भी नहीं हुआ यार।
इस कॉलेज में आपने सबने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है, और आपको पता है आपके पेरेंट्स आपको कॉलेज में क्यों भेजते हैं? क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सके, और वो इसलिए करते हैं ताकि उन्होंने जो मुश्किलों का सामना किया है वो आप लोगों को ना करनी पड़े। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। क्या बोलता है भाई? अरे संभल कर बुझ जाएगी। क्या इधर उधर की बात करता रहता है तू? हुआ ना समझ में आया? ओके। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हैं? हम सब फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, नहीं, सब मुझे कुछ इनसे ओपन अकेले है। में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? चलो चलो चलो, अकेले में चलो बात यार। करनी है इसे। समझ में नहीं आता। आँख हो गई? कबाब में हड्डी। चलो। चल बोलो क्या बात है? मुझे पढ़ाई करनी है, मेहरबानी करके मुझे बख्श दीजिए प्लीज। आपकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरी खुशी, पढ़ाई सब कुछ खत्म हो गई है। यहाँ पर तो मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता है। किसी से बात करने जाती हूँ तो वो आपके डर की वजह से मुझसे बात तक नहीं करता। सबके साथ होने के बावजूद भी अकेला फील करती हूँ मैं। अभी भी आपसे मैं इसी उम्मीद में बात कर रही हूँ कि शायद आप मेरी बात समझ जाएंगे। अगर आप ऐसी ही हरकत करते रहेंगे तो मुझे मेरी पढ़ाई छोड़नी ही होगी। मैं वापस गांव चली जाऊंगी। प्लीज समझने की कोशिश करिए। लास्ट क्लास में आप सबको कुछ डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो इवनिंग में लैब में आइए, मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। हेलो, ध्यान कहाँ है? टेक योर नोट्स। थैंक गॉड नहीं आया। आज के बाद मैं चैन से पढ़ सकूंगी। ए, क्या हो गया तुम्हें? सोने की बजाय तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? नहीं यार, भैया को कॉल किया, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अरे, इसके लिए तो इतना फील कर रही है क्या? ऐसा नहीं है यार, कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट है। भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ए, तू बेवजह परेशान मत हो। सुबह खुद ही फोन कर लेंगे। अभी जाकर सो जाओ। ले जाओ ना इसे। ए, क्या? चल चलते हैं।
रमेश, दिनेश, राजा, कविता, आप सबने फीस नहीं भरी है क्या? नहीं मैम। क्लास खत्म होते ही प्रिंसिपल सर से मिल लेना। ओके मैडम। अभी बैठ जाओ। मैम, बोलो। मैंने भी फीस नहीं भरी। लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद तुम भी प्रिंसिपल सर से मिल लेना। वो क्लास ना हमेशा फनी होती है। वो देखो आगे। हे दिव्या, कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, वो मैंने फीस नहीं भरी, फिर भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, इसीलिए प्रिंसिपल से मिलने उनके ऑफिस जा रही हूँ। ए दिव्या, तू फीस की वजह से टेंशन में थी ना? उस समय चैट करते वक्त तूने अपने फ्रेंड को बताया था ना, उसी ने कहा है। उसने मुझे ये मैसेज किया था कि तुम्हारा कॉलेज फीस भरने वाला उदय है। मैंने तुमसे कहा था मुझे जरूरत है। दिव्या, तुम जैसा सोच रही हो उदय ऐसा बुरा इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो, वो अच्छा इंसान है या बुरा, इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। मेरे पर्सनल मैटर को दूसरों के साथ क्यों शेयर कर रही हो तुम लोग? चलो पहले अपने फ्रेंड को कॉल करो। दिव्या, तू गुस्सा मत कर। तुम अभी कॉल कर रही हो या नहीं? दिव्या, वो लोग अभी वहीं पर होंगे, तुम मेरे साथ चलो। अरे उस दिन थोड़ा ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए थोड़ा पागल हाँ जैसा यार, पेश आ मैंने रहा था। खत्म कर दिया। उसने उल्टी की थी ना। हाँ। बहुत बढ़िया। देखा ना यार, एक खाना पीने से क्या होता है, मैं तुम लोगों को समझाते रहता हूँ। उदय कहाँ है? समझते ही नहीं। हाँ? हम सभी दोस्तों में से आपको किससे मिलना है? उदय। उदय कहाँ है? उदय का है। उदय कहाँ है? हाँ? कल तुम लोग एक साथ बैठकर पी रहे थे ना? अरे चुप कर, ये यहाँ बताना जरूरी है। वो कहाँ है हमें नहीं पता। तुम लोग बताओगे या नहीं? अरे यार, कॉलेज में हम लोग सीनियर है, लड़के लोग हमें इज्जत देके जाते हैं यार। देखने में बहुत खतरनाक लगती है, अगर नहीं बताया तो थप्पड़ से मारेगी भाई। चुपचाप अच्छा निकल लो मेरी यहाँ से, बात चल। सुन, अगर ये यहाँ हाथ उठाएगी तो हमारा इज्जत का कचरा हो जाएगा। जा इसको लेके जा और कहीं और माँ का क्या। हाँ, ये आपको वहाँ ले जाएगा, आप जाइए इसके साथ, जाइए। ए ठीक से बताना, हाँ, लेके जाना बरोबर। हाँ जाइए जाइए। क्लास शुरू हो गई, जल्दी जाओ। ओके मैम। इधर आ। उस दिन इसी की वजह से पड़ी थी ना, आज देखते हैं इसे कौन बचाने आता है। वो तुझे प्यार करता है क्या? बड़े प्यार से तुझे अपने हाथों से खाना खिला रहा था वो। मैं भी खिलाऊं क्या? बोलना। हाँ? रुक बोला ना। आज तू नहीं बचेगी। रुक। अरे नहीं तुझे। रुक जा, जल्दी। रुक। पकड़ो उसे। अरे रुक। तुम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? कुछ नहीं, चलो जाओ अपने क्लास जाओ। ठीक है सर, चल। हमेशा हंगामा करते रहते हैं। बच के कहाँ जाएगी?
आई! आई! वो मेरी दिव्या है, मेरी जान है। अगर उसे दोबारा कभी परेशान किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। माफ करना बहन। भाग बेटा, जल्दी भाग। मेरी जान मस्तानी, मैं क्या करूं, तू ही बता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, this is for you. Thank you. दिव्या केक काटो। जल्दी कर। अरे पूरा जल्दी क्या कह रही हो? दिव्या। काटो ना, काटो। हाँ, काटो। आज से स्पेशल क्लास खत्म हो रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो कल के मॉर्निंग क्लास में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। बाय स्टूडेंट्स। Thank थैंक यू मैम। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हॉस्टल नहीं आ रही हो क्या? ए, क्या हुआ? स्टमक पेन हो रहा है यार। ओह, ठीक है, चल हॉस्टल चलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती। क्या हुआ? वो है क्या? ठीक है, तो यहीं रुक जा, हम लोग हॉस्टल जाकर आते हैं। ठीक है। चलो। दिव्या, दिव्या, एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, पर एक लवर होने के नाते उदय जो कुछ कर रहा है वो सोचकर मुझे गर्व होता है यार। सभी लड़कियों का एक सपना होता है
कि उसे प्यार करने वाला ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन तेरा सपना सच हो गया यार। आजकल का माहौल ऐसा है कि लड़के बस हाय बोलकर लड़कियों के करीब आ जाते हैं और डेट करके बाय बोलकर चले जाते हैं। लेकिन उदय, उसने अपने दिल में तुम्हारी तस्वीर बनाकर रखी है। ये हर लड़की का सपना होता है और तेरा पूरा हुआ। मेरी बात सुन, तू अक्सर कहा करती थी ना, तेरी माँ नहीं है, पापा नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे माँ पापा सब वही है। अक्सर लड़कियों को मनपसंद लड़का तो मिल जाता है, लेकिन मन को समझने वाला लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। आगे तुम्हारी मर्जी। चल चलते हैं यार। कैसा सवाल है? नहीं यार, तुम मेरे लिए जो कुछ भी करते हो और तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल, उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। तुमसे ज्यादा आज तक मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। हमेशा इतना ही करते रहोगे ना? हे उदय, हे उदय, हे, तुम मेरे साथ हर पल ऐसे ही रहोगे ना? हे पागल, मेरी आंखों ने तुम्हारी तस्वीर बनाई है, लेकिन इसमें जान फूंकने वाली तो तुम ही हो। आइए डैडी। ए मीना, कैसे हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? दिव्या। डर क्यों रही हो? कूल रहो बेटी, जाओ एक कॉफी लेकर आओ। सुनो, शक्कर कम रखना,
उदय ने मुझे बताया था अंकल। इसको देखो, ये सब कुछ बता चुका है। देखा ना? जी भाई। मैंने इसको इसकी माँ की तरह समझा था, पर ये तो बाप पे गया है। आपका बेटा है ना भाई। ये लीजिए। ये लड़की एकदम लक्ष्मी की तरह है। हाँ भाई। उदय, डैड, मैं यहाँ पार्टी के सिलसिले में आया हुआ था, तो सोचा कि तुमसे मिलते चले जाऊँ। अपना ख्याल ओके, रखना, डैड। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल कर जाइए पापा। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा। हाँ, ओके, डैड। चलता हूँ बेटा। हाँ मनी, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो पार्टी से मिलके चलते हैं। क्या बोलता है भाई? मुझे कुछ गलत लग रहा है भाई। राजनेता के साथ रहते हो ना, इसलिए मन में हजार विचार आते हैं। आज के जमाने के लड़के लड़कियां हैं, इसलिए धीरे धीरे समझ जाएंगे। चल गाड़ी ठीक निकाल। है भाई। माँ, डैडी, माँ मुझसे नाराज हैं क्या? हाँ है। माँ, माँ, गुस्सा मत करो माँ। हे, गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? तेरे पापा के लिए पार्टी जरूरी है, तेरे लिए कॉलेज जरूरी है, लेकिन मेरे लिए कौन है बता जरा? माँ, आप टेंशन मत लीजिए माँ, आपका ख्याल रखने वाली बहुत जल्द आ जाएगी। ऐसा क्या? और वो आपको बहुत पसंद भी आएगी। मैंने आपके बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। अरे उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहती है। अच्छा? एमएलए को आपसे मिलना है भाई। एमएलए है ना, मैं बाद में बात कर जी लेता भाई। हूँ। हाँ उदय, डैड, खाना खा लिया ना? नहीं डैड, दिव्या के साथ बाहर जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। हाँ ठीक है। ओके। हाँ उदय, वो लड़की कहाँ पढ़ती तुमने बताया नहीं? मेरे ही कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में। ठीक है बेटा, संभल ओके, कर डैड। जाना, जाओ। कैसे हैं आप अंकल? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ अंकल। और बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल आज रही है? सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएगा। मतलब मैं सही समय पर आया हूँ। वो क्या है ना बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना अंकल। अच्छा, आजकल के लड़कों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उदय बहुत अच्छा है। आजकल के लड़कों के लिए लड़कियां नशे की तरह होती हैं। जरूरत पे पास रखते हैं, नहीं तो उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। एक नंबर का बेवकूफ है बेटी। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ बेटी, थोड़ा भी सेंटीमेंट नहीं है मेरे अंदर। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ अपनी इज्जत तो नहीं गवा सकता ना। हाँ, मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, ये सब कैसे होने दूंगा बेटी? अब तुम ही बताओ। इतने दिन मेरे बेटे के साथ घूमी, मैं तुम्हें तुम्हारे ही गांव के अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा, वहीं जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? सारे खर्चे मैं दूंगा। और उसके बाद भी तुम मेरे बेटे के साथ घूमी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा बेटी। लेकिन मेरी इज्जत पे बात आई तो चुप भी नहीं रहूंगा। तुम पढ़ी लिखी हो, उम्मीद है समझ जाओगी। ठीक है, अभी जाओ। सुनो, एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
आईफोन है? ओह, उदय ने दिलाया है क्या? इसे ही छोड़ दो बेटी। बोला ना, यही छोड़ के जाओ इसे। यार, ये उदय के पापा की कार है ना? यार ये रोते हुए क्यों जा रही है भाई? क्या बात हो सकती है? उदय से जाकर पूछते हैं। कुछ तो गड़बड़ लगती है। हाँ, चल चलते हैं। डैडी, इतना टेंशन में क्यों हो? दिव्या का फोन 2 दिन से स्विच ऑफ जा रहा है। अरे चार्ज नहीं होगा इसलिए बंद बता रहा है बेटा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं डैडी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उदय, वो खुद करेगी। जाओ। क्या हुआ होगा? क्यों फोन स्विच ऑफ करके रखी है ये? अच्छा। उस अध्यक्ष के पास जो कोई से मिलना चाहता है। आप इंसान नहीं है। आप पे कितना भरोसा किया। आपने हमारे रिश्ते पे राजनीति खेल दी ना। पैसा पैसा पैसा, पैसे का भूत सवार हो गया आप पर। आप जैसे लोगों की वजह से हम लोगों का प्यार हमें मिल नहीं पाता है। आप हमें कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने कभी प्यार नहीं किया ना। अगर आपने मेरे प्यार को कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे मेरी वार्निंग समझिए। अगर आप सत्यमूर्ति है ना तो मैं भी आपका बेटा हूँ। याद रखिएगा इस बात को। साले साहब, मुझे इस बारे में पता चला। साले साहब, मेरी बेटी भी किसी से प्यार करती थी। मैंने किसी को बताए बिना उसकी शादी करवाकर उसको फॉरेन भेज दिया। मैं अभी चैन से हूँ ना। चलो, अपने जैसे गिरा हुआ इंसान समझा तूने? तू अपने परिवार के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा सकता है, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल निकल यहाँ से। साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपने छोटे मालिक के हिसाब से मैंने एक लड़की देखी है। वो लड़की अभी अभी फॉरेन से आई है। उस लड़की का बाप भी हमारी पार्टी में से है। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं उनसे जाकर बात पक्की कर देता हूँ। देखो, जी भाई, बोलिए भैया। ना, ये काम हमारे आदमी नहीं करेंगे। ठीक है जी भाई। बाहर के आदमियों से ठीक है भैया। ठीक है भाई। जी भाई। जैसा आप कहें भाई। ठीक है। जाओ। ठीक है। नमस्ते। आइए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? आइए बैठिए।
और बताइए, क्या बात है, बताइए ना। इलेक्शन की बात करनी है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए नेताजी, सब अच्छे से चल रहा है, सब हो जाएगा नेताजी। सत्यमूर्ति, बात वो नहीं है, हमारी बिरादरी के इलेक्शन के बारे में। ये क्या नेताजी, उसके लिए अभी 1 साल बचा है ना, अभी से उसके बारे में सोचकर चिंता क्यों कर रहे हैं? वो क्या है कि दरअसल। अरे क्या नेताजी, ये वो करके आप बहुत लंबा खींच रहे हैं। ओए, तू किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? मुंह संभाल के बात कर। मुंह संभाल कर ही बात कर रहे हैं। इनका लड़का एक नीची जाति की लड़की से प्यार करता है और उसी लड़की के साथ शादी भी करने वाला है। यह जानते हुए भी हम चुप रहेंगे क्या? क्यों भाई, तुम्हारे लिए अलग नियम और गांव के लिए अलग नियम। जबान है तो कुछ भी बोलेगा क्या? इन्होंने जो बोला उसमें क्या गलत है? तुम सबको पता है, हमारे पलनी साहब के जो छोटे भाई है ना, उन्होंने छोटी जाति की लड़की से शादी की थी। बस इसी एक वजह से नेताजी ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। पूछे इनसे। और आगे की बात जानते हैं? मैंने जिस बेटे को जन्म दिया उसने दूसरी जाति की लड़की से शादी की, इसलिए हमारी आंखों के सामने उसे फांसी पर लटका दिया नेताजी ने। तू नेताजी के खिलाफ गलत बोल रहा है। ये सबके साथ इंसाफ करते हैं, ऐसे में अपने बेटे को छोड़ देंगे क्या? सब लोग चुप हो जाओ, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो तुम लोग। हाँ, नेताजी की वजह से चुप हूं मैं, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। सत्यमूर्ति, हमारी बिरादरी की वजह से हमें इज्जत मिलती है, इसीलिए हम दोनों इस पदवी पर हैं। अगर हमारी पदवी बची रहेगी तो हमें इज्जत मिलेगी और हमारी जाति का सम्मान बढ़ेगा। इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ ना सत्यमूर्ति, तो राजनीति करना मुश्किल होगा। इन्हें सब कुछ बता दिया ना? हाँ बता दिया है भाई। वो फोटो तो कल ही भेज दिया भाई। हाँ, आवाज भी नहीं आनी चाहिए। काम खत्म होते ही तुम लोग सब अपने गांव चले जाना, ठीक है भाई? उसकी आवाज तक नहीं आएगी, ऐसा काम करेंगे। हाँ परम शिवम। जी भैया। वो देना तो ना। ये ले भैया, इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। पकड़ना। सुनिए ना भाई, इसमें हमारे छोटे मालिक की कोई गलती नहीं होगी। इस सब की वजह वो लड़की होगी। आप बस मुझे हाँ बोल दीजिए, उसका गला वहीं काट दूंगा। परम, अगर तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम गंदे नाले का पानी पियोगे क्या? हाँ? जातिवाद के लिए अपनी जान देना हमारी परंपरा है, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरा सर झुका दिया। जो कभी इज्जत से मेरे सामने सर झुकाते थे, वही मुझे आज उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। मेरे बेटे ने दूसरी जाति की लड़की का हाथ थामा है। वो गलत नहीं है, लेकिन उसने शादी का फैसला लेके गलत किया है। तुम लोग जाओ यहाँ से। आओ उदय। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट अगले हफ्ते है ना? तभी आना चाहिए था तुम्हें। अभी कुछ काम है क्या? मुझे दिव्या का एड्रेस चाहिए। दिव्या? कौन सी दिव्या? याद नहीं आ रही है। ओह, आपको दिव्या के बारे में नहीं पता है? मतलब आप भी मेरे डैड के साथ मिल गए? हाँ, उदय, पिछले हफ्ते हमारे कॉलेज में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें सारा सिस्टम करप्ट हो गया और पूरा डेटा बर्बाद हो गया। हार्ड डिस्क रिकवर करने के लिए तो भेज दिए, उसे आने में 1 महीना तो लगेगा ही ना। तेरी तो सब लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो ना? उधर मेरा बाप मुझसे प्यार के बारे में तुम लोग को क्या समझ आएगा? मेरी बात सुनो, मैं उससे सिर्फ प्यार नहीं करता, वो मेरी जिंदगी है और उसे कैसे डील करना है मैं जानता हूं। शिट, तुम नहीं समझोगे। ओम भूर्भुवः।
हेलो, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आपका बेटा यहाँ आकर दिव्या का एड्रेस पूछ रहा था। दिव्या का एड्रेस चाहिए ना, ये लो। हाँ, नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे प्यार के लिए मेरी छोटी सी मदद है। भगवान तुम्हें कामयाब करे। बताओ कहाँ गए? मुझे क्यों मार रहे हो? उस लड़के का एड्रेस दे। मैंने कुछ नहीं दिया। बताना जल्दी से। अरे मुझे छोड़ दो, बहुत मुझे बुरा नहीं होगा। पता। मुझे कुछ भी पता नहीं है भाई। मर गया। बोल, रुक जा जरा। मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। बता दे। मैं बताता हूँ, ये लो। जल्दी से एड्रेस लिख। मत मारना, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। नंबर 13 है, जॉनसन पेटे। मर गया। चल जल्दी। अरे चलना, चल चल। टिकट ले लो, टिकट 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 ले लो मैडम। दिव्या, क्या बेटी आने से पहले एक फोन भी नहीं किया? ये क्या पूछ रही हूँ तो जवाब देने के बजाय जा रही है। तू ठीक है ना बेटी? क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है। रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। दादी, भैया कहाँ हैं? क्या हुआ दादी? दादी, तू इसके बारे में क्यों पूछ रही है? पड़ोस में रहने वाली लड़की को लेकर भाग गया वो। मैंने इसलिए तुझे नहीं बताया क्योंकि तेरी पढ़ाई ना खराब हो जाए। तुम्हारे मम्मी पापा की मौत के बाद मुझे जो नौकरी मिली, मैंने उससे तुम दोनों की परवरिश की, लेकिन आज क्या सिला दिया तेरे भाई ने। हमने उस पर कितना विश्वास किया था, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। मेरे लिए बस तुम ही हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाओगी ना बेटी?
जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी, पर अब इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ उदय, अगर तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे तो क्या हुआ? सीरियस हो गए तुम? मेरे बारे में तुम जानती नहीं हो क्या? मेरे पापा मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें लेके भाग जाऊंगा। तुम मुझे अपने माँ बाप से भी ज्यादा पसंद करते हो? हे, और क्या? उदय, आओ। मेरा चेहरा एक दिन भी देखे बिना नहीं रह सकते हो क्या? एक दिन नहीं, एक मिनट भी बिना तुम्हें देखे रह नहीं सकता। और अगर मैं मर गई तो क्या? अगर मर गई तो लगता है फिल्में कुछ ज्यादा ही देखती हो। तुमसे पहले मैं मर गया तो उदय, तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ उदय। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। सर, आपकी बाइक जब तक तैयार नहीं होती आप ये रख लीजिए। ओके ब्रदर। बोलिए भाई। ये जॉनसन पढ़ाए जाने के लिए कौन सी गली है?
ए दिव्या, ये क्या कर रही है? दिव्या, तुम चाहे जहां भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जानता हूं तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा दर्द महसूस कर रही होगी। मैं पक्का तुमसे मिलूंगा। बेटा, ये एड्रेस बताना कहाँ है? उदय कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़कर? वापस आजा बेटे, कहाँ है तू? बिना बताए कहाँ चला गया तू? अपनी माँ को तड़पने के लिए छोड़ गया। एक सिगरेट दो। हेलो। तेज भगा। जल्दी करना, जल्दी कर। जल्दी कर। हाँ चल चल। जरा स्लो कर, स्लो कर।
ए, गाड़ी ऑन ही रखना। ठीक है, वो उस तरफ ही जाएगा। ए सुंदर, आज वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इधर लोगों का आना जाना लगा रहता है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जगह देखनी पड़ेगी। सही जगह देखकर उसको खत्म करेंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई। आ रहा है। आराम से। हाँ जरा रुक। हाँ? पानी की बोतल। क्या पानी की बोतल है क्या? भाई, ओ भाई उठना। उठ जा आराम से। क्या हो गया तुझे? संभल के चलना चाहिए। नहीं भैया, थैंक्स भैया। कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ। थैंक यू भैया। चल ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू ब्रदर। हाँ कोई बात नहीं। उदय, क्या हुआ रे? मिस हो गया भाई। मिस हो गया? कैसे मिस हो गया? तुम लोग क्या कर रहे थे? नहीं भाई, अगली बार। ए, तू क्या करेगा मुझे पता नहीं। तुझे जितने आदमी लगाना है लगा ले, लेकिन उसे कल का सूरज दिखना नहीं चाहिए, समझा क्या? पक्का भाई। रख फोन। वो अंदर आ रहा है। मिस नहीं होना चाहिए। टेंशन मत लो भाई, उसको उधर ही खत्म कर दो। वो आ गया भाई, रुक जाओ अभी। मिस हो गया यार। क्या करें? दूध तेरी। सुंदर, उसे खत्म कर। ठीक है कुमार, अभी खत्म करता हूँ। छोड़ना मत, खत्म कर दे। इसकी तो तेरी। इनके ऊपर भरोसा करके कोई फायदा नहीं। तुम अपने आदमी लेकर जाओ और जल्दी काम खत्म करो। ठीक है भाई। लाओ, जाओ तुम। चलते हैं। बोलिए मैडम। ब्लड प्रेशर की टेबलेट है क्या? कितना चाहिए? वो 30 चाहिए। क्या 30? दादी की तबीयत बहुत खराब है। थोड़ा जल्दी दे दीजिए। दादी का नाम ले रही है इसीलिए दे रहा हूँ। लीजिए। तेरे बिना जिया जाए नहीं, तुझको खोने का है गम रह गया।
उदय, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ उदय। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारी हैसियत के सामने मेरी कोई औकात नहीं है। इसके अलावा मुझसे और कुछ मत पूछना। मेरी बात सुनो, तुम्हें छोड़ के जाने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ क्या? मैं मरूं या जीऊं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुमने मुझसे प्यार किया है ना? मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जो बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। तुमने मरने का फैसला लिया है तो मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में मर जाते हैं। उदय, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चलो। मनी, तू आएगा मैं जानता था। दो दिलों के बीच में जात का क्या लेना देना।
उदय, क्या हुआ? बस बहुत हुआ। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? वो हमें साथ नहीं जीने देंगे उदय। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो उदय। मैं चाहती हूँ तुम जिंदा रहो। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना उदय।
दिव्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ चलो, आओ। हे, तुम डरो मत। हे, मैं पानी की बोतल लेकर के आता हूँ। तुम डरो मत। मैं आ रहा हूँ दिव्या, बस पानी लेकर आ रहा हूँ। पानी लेकर नहीं उदय, नहीं। आ रहा हूँ मैं दिव्या, रुक जाओ। जल्दी आना उदय। उदय, 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 मैं तस्वीर बना रहा हूँ माँ, ये देखो। अच्छी है ना? बहुत अच्छा है। माँ, मैं फ्रेंड्स के घर जाकर आ रहा हूँ, नोट्स लेना है, कल एग्जाम है ना। ठीक है, जल्दी आना।